हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो हमने इसको 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा देते हैं। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो उसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हमारे पास है 14 इंच। तो प्रिंसेस कट के लिए हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर इसे कट करा है। इसके बैक पार्ट का नेक हमने डीप रखा था, तो इसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच। आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। इस साइड से भी हम बराबर से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे कि हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। चेस्ट का मेजरमेंट हमारे पास है 34 इंच। तो इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास हो गया है 8.5 इंच। तो इस पर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 30 इंच। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच। तो इस लाइन से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हम इसे प्रिंसेस कट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आर्म होल की तरफ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब दोनों निशानों को हम मिला देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई है। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं साइड में, उसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऊपर वाली लाइन से हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंच पर। फुल बस्ट हमारे पास है 35 इंच। तो इसका 10वां भाग हो गया 3.5 इंच। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर और ऊपर वाले निशान से इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से यहाँ से भी ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से आर्म होल की तरफ हमें इसे ऐसे मिलाना है और टक्स पॉइंट से हम इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। गले की चौड़ाई यहाँ से हम रख रहे हैं 2.5 इंच। गले की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम नेक को राउंड शेप दे देते हैं। आर्म होल की तरफ से भी हमें आधा इंची कपड़ा कट करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेते हैं और अब यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें इसी लाइन में इस तरह से मिला देना है। तो ये इतना आधा इंच का कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। इसीलिए हमने आर्म होल की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा। यहाँ से भी हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से शेप दे लेते हैं। यहाँ से भी हम इसे बिल्कुल राउंड शेप दे लेते हैं। साइड से हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। बैक नेक हमने डीप रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर स्लोप नेक की तरफ देंगे। आधा इंच का हम शोल्डर स्लोप ले रहे हैं। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इसे इस तरह से कट करना है। टक्स पॉइंट पर भी हम अच्छी तरह से निशान लगा लेते हैं। अब इस वाले पीस में से ये वाला कपड़ा हम कट करके निकाल देते हैं और यहाँ से इसे इस तरह से कट करना है। टक्स पॉइंट पर कट्स लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी रखेंगे, तो यहाँ से भी दोनों पीस को कट करके अलग कर लेते हैं। ये हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
मैन फैब्रिक के दोनों पार्ट के उल्टे साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इनके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट बराबर से सेट करके रखेंगे। अब दोनों पार्ट पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से जो दूसरे वाले पीस हैं इनको भी हमें तैयार करना है, तो इनका भी हम उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे मैन फैब्रिक का, और इनके ऊपर हमें अस्तर वाले कपड़े इस तरह से सेट करके रखने हैं और इनके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। टक्स पॉइंट पर भी हम कट्स लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हमने दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लिया है। अब हम इस पर हुक और आई पट्टी बना लेते हैं। तो हुक पट्टी के लिए हमने 2.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। इस पर हम हुक पट्टी बना लेते हैं। ये हमने हुक पट्टी बना ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं। आई पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है, जिसमें हमने अस्तर वाला कपड़ा और मैन फैब्रिक दोनों लिया है। तो दोनों पर सिलाई लगाकर एक साथ कर लेते हैं। अब इससे हम आई पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने आई पट्टी भी बना ली है। अब इसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने हुक और आई पट्टी बना ली है। अब हम गला तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम उरेप पट्टियाँ कट कर लेते हैं। अब इन पट्टियों पर हम जोड़ लगा लेते हैं। गला तैयार करने के लिए ये हमने उरेप पट्टी बना ली है। इससे हम दोनों साइड के गले तैयार कर लेते हैं।
ये हमने गला तैयार कर लिया है। अब नीचे की तरफ से भी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो इससे हम नीचे की तरफ से भी इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये हमने नीचे की तरफ भी बराबर से पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल GS फैशन बुटीक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।